इस वक्त माशाल्लाह मैं अपने दोस्तों के साथ चिल्तन के टॉप पे बैठा हूँ। ये बड़ी मुसरत की बात है और बड़ी अचीवमेंट की बात है। ये चिल्तन पीक है जिस पे आज भी हम लोग आए, हम लोगों ने सबमिट किया। काफ़ी टफ़ हाइक था, हम लोगों ने सब ने किया, हमारे साथ कुछ दोस्त भी थे। मतलब ये है कि काफ़ी टफ़ हाइकिंग था। हमने बहरहाल सबमिट किया। में पानी का मसला भी पेश आया था ऊपर, जब हमारे पानी ख़त्म हुआ था काफ़ी हमारे ऊँट भी खुश्क हो गए थे। तो बहरहाल हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रहा, किसी ने भी हिम्मत नहीं आ रहा, हम लोगों ने एंड तक सबमिट भी किया। अभी नीचे भी आए हैं, चाय भी पी, हम लोगों ने एंजॉय किया। कि सुबह तकरीबन 4:30 बजे हमने लेके कोई तकतु मतलब वहाँ तक पहुँच गया। तकरीबन 7 बजे थे 20 मिनट पर या 7 या 25 मिनट पर। वापस वहाँ से हमने शुरू कर दिया। नीचे में तकरीबन 1.5 घंटे थे लगे गए, 2 घंटे लगे मेरे ख्याल से। वहाँ से मतलब वापस मैंने रुख कर लिया कोई चलतन में नीचे से 11:30 बजे से हमने शुरू कर लिया बेस कैंप से। वहाँ चोटी तक पहुँच गया 35 मिनट पर 1 बजे थे। वहाँ से फिर वापस हमने नीचे शुरू कर दिया। वहाँ से बैग वापस लेके गया खोई मरदार तक। मरदार से तकरीबन 4:30 बजे से वहाँ से हम खोई मरदार शुरू कर लिया। 7 बजे थे हमने चोटियाँ सर कर लिया खोई मरदार चारशाख का। तो मतलब इस तरह ये मेरे लिए बहुत इजी थे, क्योंकि जिस टाइम हम लोग पहाड़ में 3-4 दिन एज के साथ तकरीबन वेट के साथ मतलब बैग के साथ वो जितना हम गुजार सकते हैं वो सख्त था। ये हमारे लिए बहुत इजी था, क्योंकि इसमें एक बोतल हमारा साथ है, नीचे और चीज़ें पड़े हुए थे। मैं 2015 से पहाड़ों के सिलसिलों से मैं वाबस्ता रहा हूँ। ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन और टफ़ एक्सरसाइज है। इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप हाइकिंग के लिए आना चाहते हैं, हाइकिंग करने के लिए आते हैं, तो आपको डिसिप्लिन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आग लगाना, अपने सामान को जो है यहाँ पे छोड़ना, उनको वापस साथ लेकर ना जाना या जानवरों को नुकसान पहुँचाना, ये एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि हर नौजवान इस पहाड़ों के सिलसिलों से वाबस्ता रहे। मुझे तो सब पहले डिस्करेज करते कि भाई इस उम्र में ना करो, तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि यही उम्र है करने की, यही उम्र करने की। और क्योंकि इसी उम्र में एक्सरसाइज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इसी उम्र में सबसे ज़्यादा जो जिसम में डीजनरेशन प्रोसेस होता है वो तेज़ हो जाता है। तो अगर आप मेहनत करें, फिज़िकल एक्सर्शन करें, कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा आता हूँ संडे को, तो संडे को वक्त निकालें और आएँ और पूरा एक्सर्शन करें, ताकि सारे आपके डीजनरेटिव प्रोसेसेस स्टॉप हो जाए और रीजनरेशन शुरू हो जाए। हमारे बलूचिस्तान में पहाड़ी है जो लोगों के लिए सैर व तफरीह के लिए इस तरह के और मौक़े जवानों को स्पोर्ट्स की इस तरह के मौक़े हासिल नहीं है। ये एक सस्ता सा स्पोर्ट्स है हमारे लिए, बलूचिस्तान वालों के लिए ख़ुसूसन। और यहाँ पे खूबसूरत पहाड़ हैं, हम आते हैं, हाइकिंग करते हैं इस पे। 92 से मैंने शुरू कर दिया। तकरीबन 1999 में इस बलूचिस्तान का जितना चोटियाँ हैं मैंने सर किया हुआ है। मतलब ये मैं रेगुलर और संडे को जा रहा हूँ। मतलब जिस दिन मुझे टाइम मिल जाए मैं पहाड़ की तरफ रुख कर रहा हूँ। मतलब पहाड़ में मैंने बहुत सी चीज़ें भी देखा हैं इस तरह। मतलब कोई फौत भी हुआ है वहाँ पर, ज़ख्मियाँ भी हुआ है, मैंने उठाया। मतलब सब लोग ये जिधर भी ज़ख्मी हुए मुझे फ़ोन कर रहे हैं, भाई बिस्मिल्लाह भाई ये उठा लो, हम उठाते हैं। मतलब लाश भी हम लोगों ने उठाया। बर्फ़ में कोई मुर्दार में लाश भी पड़े थे, 2 लाशें थे, उठा लिया। तकरीबन 55 दिन वहाँ पे पड़े थे, हम लोगों ने उठा लिया। उसके जेब में से उसका सारा डेटा निकाल दिया, फिर उसको घर तक पहुँचा दिया। मतलब बलूचिस्तान में बहुत से वाक़े भी होते हैं। मतलब बलूचिस्तान में एक कोई फेमा बहुत है जो मतलब इस तरह हाई लेवल में इस बलूचिस्तान में जो कोई फेमा है हाई लेवल में कोई नहीं है।
जैसे हम लोगों ने बलूचिस्तान में 3 चोटियाँ सर किया हुआ, किसी ने भी नहीं पूछा भाई आपने कहाँ से शुरू कर लिया, कहाँ तक ख़त्म कर लिया। अभी भी मेरा स्टेमिना बहाल है, क्योंकि मेरा जो है 5 फुट 6 इंच जो है मेरा हैज है, मतलब तकरीबन केजी के हिसाब से तकरीबन 55 केजी हूँ मैं तकरीबन हर संडे को आते जाता हूँ। मेरा स्टेमिना माशाल्लाह इतना बहाल है, मैं तकरीबन ये अपने शौक़ से कर दिया। ये 3 चोटियाँ नहीं है, तकत्तू और चलतन से लेके कोई मुर्दार। टूरिज़म का शौक़ तो लोगों का है, मगर नो हाउ नहीं है कि कहाँ पे जाना है, किस वक्त जाना है, किस मौसम में जाना है। और ये सब जो है ना, ये टूरिज़म डिपार्टमेंट ही नो हाउ बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको और दूसरा ये ट्रैक्स पे जो है ना, जो माउंटेन ट्रैक्स हैं, इसको जो है ना और ज़्यादा फाल बनाना चाहिए, इजी बनाना चाहिए। इसमें थोड़े से सपोर्टिव डिवाइसेस अगर दे दें ना, रस्सी बांध लें या वो स्टेप्स बना दें, तो माउंटेनियर्स को बड़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे तो पानी बहुत कम मिलते हैं, ख़ासकर जो है ज़रगून में जो है पानी चश्मे हैं वहाँ पे ज़्यादातर। यहाँ पे चश्मे इतना नहीं है नीचे हैं, मारखोर इसके जो है बारिश के पानी की वजह से वो जो उसके साथ गुजारा कर सकता है। सारे पीक्स जो है ना, जिसमें तकत्तू है, वो है चिल्तन है और चारखाश है, सबको वो के सब के वो तखरी सुलेमान पे भी गया हूँ, वहाँ भी वो किए। तो ये हाइकिंग अकेले में नहीं होती, इसमें ग्रुप की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपना जो गाइड की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आज के हमारे गाइड जो है ना, वो बिस्मिल्लाह साहब हैं, उन्होंने हमें उस सही तरीके से ये रॉक क्लाइंबिंग, खासकर इस चिल्तन में रॉक क्लाइंबिंग काफ़ी ज़्यादा है। माउंटेन हाइकिंग आई फाउंड इट द बेस्ट, कि उसमें आपके हर आज़ा, हर जो अलग अलग वो है, जिसमें लंग्स हैं, हार्ट है, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, और स्पेशली माइंड का बड़ा इसमें काम है, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। हर रॉक पे आपको अलर्ट रहना पड़ता है, और इसका साइकोलॉजिकल वेलबीइंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है, कि यू फील वेरी सेटिस्फाइड, यू अचीव समथिंग और यू फील वेरी सेटिस्फाइड कि आपने एक बहुत बड़ी वो की है। और इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स सारे, जो आपके वरीज़ हैं, जो आपके सारे वो डिप्रेशन के अलामात हैं ना, वो सब वो हो जाते हैं, वो तकरीबन उसको आप कवर कर लेते हैं। वो पता नहीं चलता है, मगर बाद में जब आप वो हाइकिंग ख़त्म करते हैं, फिर आपको एक किस्म का जो मेडिकली एक हिंट दे दूं कि जो बॉडी के एंडोर्फिन्स है ना, जो नेचुरल एंडोर्फिन्स जिसको कहते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं, और वो सारे जो आपकी टेंशन और वो ख़त्म कर लेते हैं। यू फील अ डिफरेंट मैन। मेरा ख़ुद का ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान के हाईएस्ट पीक सबमिट करूँ, ख़ुसूसन 8000 जितने भी है पाकिस्तान में। आप लोगों को पता होगा 5-8000 हैं। सबसे बड़ा K2 है, और नांगा पर्वत है, गेशर ब्रह्म 1, गेशर ब्रह्म 2, ये मेरा ख्वाब है मैं वो सबमिट करूं। और इसके अलावा माउंट एवरेस्ट मेरा ख्वाब है कि मैं वो सबमिट करूं। देखिए, हाइकिंग जो है वो एक अच्छा एक्टिविटी है, वो आप देखें मेंटली भी फिज़िकली भी आपको फिट रखता है। आजकल के ज़माने में डिप्रेशन ख़ुसूसन जवानों में इतना ज़्यादा हुआ है, हर किसी में ज़्यादा है, जवानों में ख़ुसूसन पाया जाता है। तो आउटिंग करना चाहिए इस तरह का। आपको आउटिंग से जो है आप रिलैक्स होते हैं, आप फ्रेश होते हैं, एक नया आप इंसान वापस जाते हैं। जब सिटी में एक नया ताज़ा इंसान आप जाते हैं, अच्छा से परफॉर्म करते हैं अपने दूसरी ज़िंदगी में। तो हाइकिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी, मेरा हॉबी भी है। तो हाइकिंग मैं सब जवानों को भी ये कहता हूँ, जितने भी जवान हैं, मेरे दोस्त हैं, जितने भी जवान हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, किसी न किसी एक्टिविटी में अपने आप को डालें, हाइकिंग करें। हाइकिंग क्योंकि एक हमारे बलूचिस्तान में पहाड़ ज़्यादा है। क्वेटा में आपको बलूचिस्तान के 3 हाईएस्ट पीक्स क्वेटा में आपको मिलेंगे। कोई मेरदर है, तकतू पीक है, आपका चिल्तन, सब करीब है सिटी से। तो कोई मेरदर सिटी से काफ़ी करीब है। क्वेटा के सारे जवान, बलूचिस्तान के सारे जवान, बलूचिस्तान पहाड़ों से भरा पड़ा है। हाइकिंग हमें करना चाहिए, सब पहाड़ों जवानों को हाइकिंग करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ हेल्दी एक्टिविटी। बलूचिस्तान के जितने पहाड़ हैं, मतलब 11,000 बुलंदी है इनका, मतलब इसके नीचे जो है चलतन जो है 10,000 है, इसके बाद जो है तकतू है, सारे एक दूसरे के साथ जो है थोड़ा कम होता है।
मतलब एक जैसे हैं। ऊपर 11,000 है, 11,000 से 10,000 तक से लेकर 11,000 तक बुलंदी है इनका। मैं वो रिलीजियस एक्सपेक्ट भी है मेरा माउंटेन का शौक़ जो हुआ वो ये कुरान शरीफ में ये आता है कि हमने ज़मीन पे पहाड़ उगाड़ दिए, नस्फ कर दिए। 2/3 ऑफ द माउंटेन्स इनसाइड द अर्थ, 1/3 इसके ऊपर होता है। जिस तरह एक आइसबर्ग समुद्र में तैरता है, 2/3 इनसाइड होता है, 1/3 फ्लोट करता है। इसका माउंटेन से पैगम्बरों का बड़ा ताल्लुक़ रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ सब पहाड़ तस्बीह किया करते थे। तो यहाँ पे आके हमको एज ए मुसलमान हम लोगों को आके यहाँ पर तस्बीह करनी चाहिए, क्योंकि ये पत्थर ये सब हमारे साथ तस्बीह करेंगे। दूसरी बात ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही वो पहाड़ में नाजिल हुई, गार हिरा में। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत में गए तो वो पहाड़ के गार में जो गए, गार सौर में, वो भी उन्होंने पनाह उस गार में हासिल की। तो इस लिहाज से मुसलमानों को उसके साथ बड़ी निस्बत है पहाड़ों। और दूसरी बात, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे होद पार से मोहब्बत है, और होद पार जो कि मदीना में है, और होद पार सा को मुझसे मोहब्बत है। तो इसलिए मेरा जो ताल्लुक़ है माउंटेन के साथ, ये रिलीजियस एस्पेक्ट से भी वो कर। को सुलेमान पे मैं गया, वहाँ पर आप यकीन करें वो उधर से वज़ीरिस्तान नज़र आता है। तो वहाँ पर वो क्लिफ़ है, वो क्लिफ़ से तकरीबन 4 मीटर या 5 मीटर आप नीचे आएंगे तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसमें 1-2 मसले की जगह है, नमाज़ पढ़ने की जगह है। तो वहाँ पर मैं उतरा, और वो क्लिफ़ नीचे बिल्कुल स्टीप है, और वहाँ पर उतरने के लिए काफ़ी उसमें मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की, वहाँ उतारा मुझे। वहाँ पर जब मैं उतरा फिर मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी वहाँ पे, और वहाँ पर मसले की जगह है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इसी तरह गार हिरा में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, तो वहाँ पर अगर आप जाएं, कभी आपको मौका मिले, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो काबा की तरफ उसका डायरेक्शन है, और वो भी एक मसले की जगह है जहाँ पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा करते थे। तो इससे बुज़ुर्गों की, कोई सुलेमान पे बुज़ुर्ग रहते और उस पे वली रहते थे, वो उनका और रसूलों को सबकी निस्बत रही। सारा ब्लेम करूँगा ये नई टेक्नोलॉजी जो है ना, ये मोबाइल वगैरह, ये यूट्यूब, ये वगैरह, ये सब नौजवान इसी में मसरूफ़ रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, वज़न बढ़ाते रहते हैं। इनको चाहिए कि ये करें, 6 दिन करें, मगर एक दिन वो इसको साइड पे करें और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी आप आउटडोर में आएंगे तो अल्लाह के मखलूक, अल्लाह की तख्लीक से नज़दीक तरीन होंगे। ये जुनिपर की दरख्त थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जिनका एज है, आपके जो ज़ियारत के जुनिपर ट्रीज़ है यूनेस्को के हेरिटेज में भी शामिल है। 4000 से 5000 प्लस उनका एज है। तो जब आप इनके करीब आते हैं, एक नेचर से बहुत करीब, जब आपको एक अलग सा फील होता है। तो हमें जवानों को आना चाहिए पहाड़ पे, यहाँ पे जो नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ है उनके करीब जब आप आते हैं, आपको काफ़ी रिलैक्सेशन फील होता है, आप रिलैक्स होते हैं। इसके अलावा हमें इन पहाड़ों का ख्याल करना चाहिए, दरख्तों का, जो ग्रीन दरख्त है इनको काटना नहीं चाहिए, इनके करीब आग नहीं जलाना चाहिए हमें। जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, ख़ुसूसन जो चिल्तन में जो मारखोर है, ये एक यूनिक स्पीशी है पूरे वर्ल्ड में। हमें इनका शिकार नहीं करना चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए। फजूल यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, शोर शराबा करते हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं।